वंदे मातृभूमि। विषय है हमारा विभाजन। ये है हमारा शरीर। शरीर जिसमें असंख्य सेल्स एंड टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, हाथ पैर नाक आंख कान, सब कुछ है। दिमाग। शरीर का विभाजन किया नहीं जा सकता। इसी तरीके से देशों का विभाजन भी बहुत तकलीफदेह होता है। हमारा जब विभाजन हुआ तो आदरणीय सरदार पटेल साहब ने कहा कि विभाजन बहुत ही दुखदाई है, विभाजन नहीं होना चाहिए, पर यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं करते और भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दे देते, तब वो भारत ही था, तो हमारा जीवन इतना दुखमय हो जाएगा कि भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। और गांधी जी, सरदार पटेल साहब और बाकी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि विभाजन होना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा देश था सोवियत संघ, जिसकी यूक्रेन से, यानी जो अब यूक्रेन हो गया, पहले सोवियत संघ से टूटकर 15 देश बन गए हैं। अब सोवियत संघ जो रूस बना, उससे जो टूटा यूक्रेन बना, उनकी 24 फरवरी 2022 यानी 3 साल से ज्यादा हो गए लड़ाई चलते हुए, और लड़ाई का अर्थात युद्ध का कोई हल नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन इतना सा है और रशिया यानी कि रूस इतना बड़ा है, फिर भी युद्ध में वो उसको हरा नहीं पा रहा है। उसके पीछे कारण है कि बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यूक्रेन को मदद करने के लिए। इसी तरीके से इजराइल और हमास का भी युद्ध चल रहा है लगभग 2 साल से। फिर अगर मैं कहूं तो 1985 से छद्म युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, और अभी फिर से शुरू हो गया और बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप देखें कि एक युद्ध हमारे अंतर्मन में चल रहा है। युद्ध, पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी युद्ध होते हैं, आपको भी ज्ञान है इस बात का, उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। घृणा, फिर जमीन, फिर अब ज्यादा जुड़ने लगा है धर्म। तो आपको लगता है कि धर्म को हमारी जरूरत है या हमें धर्म की जरूरत है? धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, क्योंकि धर्म हमें देता है रक्षा करने का विधान और रक्षा करने की शक्ति। सो विभाजन क्यों? युद्ध क्यों? युद्ध में कब किसका भला हुआ? और कौन से युद्ध हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन के हुए जिसमें कोई भी देश जीता हो? ठीक है, हमने कहा कि हमने जीते हैं क्योंकि हमारी शक्ति बड़ी थी पाकिस्तान के विरुद्ध, लेकिन चाइना के विरुद्ध क्या हुआ था? हमने सफेद झंडा लगाकर कहा था कि हमें युद्ध नहीं करना। अब भी चाइना के साथ हमारा छद्म युद्ध रहता है। कहां? लद्दाख की तरफ, क्योंकि उसने बहुत बड़े एरिया में जमीन बना ली है, अपने ब्रिजेस बना लिए हैं, अपनी रेलवे लाइन बिछा दी है, और युद्ध चलता रहता है। विभाजन बहुत दुखदाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब बातचीत से मसला हल हो सकता है तो उसमें युद्ध क्यों करना? बर्दाश्त कीजिए, हैव पेशेंस, सब्र। सब्र करेंगे तो जीवन में शांति होगी, सुख और स्वास्थ्य होगा, संपत्ति होगी और होगा भाईचारा। अगला विषय, मैं इससे पहले के अगले विषय के बारे में आपसे बात करूं कि मैं कब अगला एपिसोड आपके पास लाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि एक अंतर्युद्ध हमारे यहां चल रहा है, वो है द्वेष और घृणा का अंतर्युद्ध। जो देश है, उस देश के देशवासी उस देश वाले कहलाते हैं। ये भारत है। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत सारी जातियां, भाषाएं, धर्म, बहुत सारे उत्सव हैं, बहुत अलग अलग हैं, लेकिन देश एक है, भारत। पर हमें भी बाहर से कमजोर करने की कोशिश बहुत सालों से की जा रही है। कम से कम 39 साल से तो चल ही रहा है ये जो कश्मीर में चल रहा है। हम स्वतंत्र कब हुए? जब पूरे समाज ने, हर नागरिक ने, 40 कोटि नागरिक थे, उनमें से अधिकतर नागरिकों ने उस समय खड़े होकर कहा कि हम लड़ेंगे। लड़ेंगे किस लिए? कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। आज भी हमें एक सामाजिक लड़ाई की आवश्यकता है, और वो सामाजिक लड़ाई है द्वेष को, अंतर को खत्म करके आप घर में रहें, अपने धर्म के साथ, दिल में रहें अपने धर्म के साथ। घर से बाहर निकलें तो आपकी भाषा है हिंदी, सबकी भाषा, राष्ट्रभाषा, प्रेम और स्नेह से परिपूरित भाषा, वो भाषा जिसे कृष्ण जी और राम जी ने, वो भाषा जिन्हें आतताइयों ने भी, जो यहाँ आए, उन्होंने भी अपनाया, और वो भाषा जिसकी वजह से हमारा विश्व में सम्मान है,
उस भाषा का सम्मान करते हुए एक धर्म भाईचारा। अगला विषय मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि इस साल 2085 में हमारे यहाँ 6 बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई और अभी 7वीं भी हो गई है, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाओं की तो गिनती ही नहीं है। अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए और समाज में शांति के लिए आलस्य, झूठ, क्रोध, घमंड, घृणा का त्याग कीजिए। वंदे मातृभूमि, जय भारत। आपका कल्याण हो।